आज के डेट में अगर एक मशीन है जो ऑलमोस्ट सबके घर में यूज़ होता है तो है वॉशिंग मशीन। और ये हर दिन 2 से 3 बार तो यूज़ हो ही जाता है। क्योंकि ये हर दिन यूज़ होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाता है। सिर्फ वॉशिंग मशीन का बाहर का सरफेस नहीं, इवन टब, रबर, फिल्टर, ये सब भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो कैसे आपको वॉशिंग मशीन को क्लीन करना है, कब आपको वॉशिंग मशीन को क्लीन करना है, और साथ एक छोटा सा टिप्स दूंगी। अगर आपके पास एलजी का वॉशिंग मशीन है और फ्रंट लोड है तो अगर उसका डोर लॉक हो जाता है तो टेक्नीशियन को ना बुला के कैसे आप डोर को अनलॉक कर सकते हैं, आज आप वीडियो में वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको वॉशिंग मशीन को क्लीन करने जाए उससे पहले आप वॉशिंग मशीन का जो स्विच है उसको ऑफ कर ले। इसके बाद एक अच्छा सा ऑल पर्पस क्लीनर ले ले जो वॉशिंग मशीन का पूरे बाहर के बॉडी के साथ साथ टब एंड ग्लास डोर जो है उसमें भी आप ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे कर ले। स्प्रे कर जैसे ही आपने अच्छे से स्प्रे कर लिया, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 5 मिनट के लिए छोड़ दे, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट बिल्कुल स्पॉन्ज का जो कवर होता है वो आप ले लीजिए। जैसे कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं ये एक सॉफ्ट स्पॉन्ज का स्क्रबर है। इसके बाद हल्के हाथों से बिल्कुल धीरे धीरे एक ही जगह पे हल्के हाथों से रब करिए। स्क्रबिंग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जोरों से नहीं करना है। रीजन 2 होता है, वॉशिंग मशीन का जो बॉडी होता है उसमें चाहे कितना भी स्पॉट लगे, मैक्सिमम स्पॉट जो इजीली क्लीन हो जाता है। दूसरा है, अगर आप ज़्यादा जोरों से स्क्रब करिएगा तो फुल बॉडी में स्क्रबिंग स्पॉट पड़ सकता है। अब आपने वॉशिंग मशीन में क्लीनर अप्लाई करके क्लीनर से थोड़ा बहुत जो वॉशिंग मशीन में स्क्रबिंग स्पॉट था उसको भी आपने हटा दिया है। तब उसके बाद का स्टेप ये रहेगा कि आप क्लीनर को आप वाइप कर ले, गंदगी को आप वाइप कर ले एक माइक्रोफाइबर टॉवल के हेल्प से। टॉवल ड्राई होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए गीला करने का ज़रूरत नहीं है। गाइस, बहुत अलग अलग रीजन से वॉशिंग मशीन का डोर जो है लॉक हो सकता है। एक आप लॉन्ड्री करते तब डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और एक आपका हो सकता है लॉन्ड्री का कोई एक क्लॉथ आपका डोर में फंस गया है और मे बी कभी टेक्निकल एरर की वजह से भी डोर लॉक हो सकता है। अब उस केस में आपने डोर अनलॉक करने का स्विच को प्रेस करके देख लिया है लेकिन आपका वॉशिंग मशीन का डोर अनलॉक हो ही नहीं रहा है। स्पेशली अगर कोई कपड़ा फंसा रहता है तो उस केस में डोर जो है अनलॉक नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप बहुत कोशिश करेंगे तब भी डोर अनलॉक नहीं होने वाला है, और अगर आप डोर को बहुत जोरों से प्रेस करिएगा तो ये ग्लास का डोर टूट सकता है और इंश्योरेंस भी इसमें कवर नहीं होता है। तो उस केस में आपको सिंपली जो मैं दिखा रही हूँ ये करना है। फिल्टर के बगल में जो ये छोटा सा पाइप देख रहे थे और उसके ऊपर एक लोहा का स्विच जैसे लगा हुआ था, इसको आप बहुत आसानी से निकाल के अगर बाहर कर देते हैं तो आपका डोर जो है लॉक से अनलॉक हो जाएगा। और अगेन आप उसको फिक्स कर दीजिए एज इट इज। बट गाइज, ये स्टेप को बार बार फॉलो मत करिएगा, बहुत अर्जेंसी में ही ये स्टेप को आप फॉलो करिएगा। फिल्टर को क्लीन करने के लिए अगेन आप ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करके ब्रश के थ्रू आप थोड़ा सा स्क्रबिंग करके तो उसके बाद आप माइक्रोफाइबर टॉवल से वाइप कर सकते हैं। ये जो फिल्टर के ऊपर जो कवर रहता है, एक्चुअली ये फिल्टर भी नहीं है, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है और मैं गूगल में भी ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला। इसको भी आप थोड़ा सा ना ब्रश के थ्रू ऑल पर्पस क्लीनर के थ्रू स्प्रे करके थोड़ा साफ कर लीजिएगा। और गाइस देखिएगा, ये जो फिल्टर जो सेक्शन है नीचे का, ये सेक्शन में ना हमेशा ही थोड़ा बहुत पानी जमा रहता है एवरी लॉन्ड्री के बाद। तो आप एवरी लॉन्ड्री के बाद आपको इसको खोलने का जरूरत नहीं है, बट आप हफ्ते में एक बार इसको जरूर खोल लीजिएगा तो जो पानी है वो जमा ना रहे। और स्पेशली इस टाइम पे अगर आप इतना देर तक वॉशिंग मशीन का स्विच को आप नहीं ऑफ किए हैं अब, लेकिन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रिक वाला जो होता है अर्थिंग लगना वो लगता है। तो जैसे कि इसके बाद आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन का रबर को क्लीन करना है। वॉशिंग मशीन का रबर को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का रबर अगर आपका गंदा रहता है तो चाहे आप लॉन्ड्री में कोई भी डिटर्जेंट को यूज करें वो क्लीन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रबर का गंदगी बार बार इसमें पानी आएगा, आपका लॉन्ड्री में जाएगा, फिर आपका कपड़े को और गंदा करेगा। जब भी आप वॉशिंग मशीन को क्लीन कर रहे हैं ये रबर को, तब भी आप क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस क्लीनर का यूज किया है, इसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर से स्क्रब कर रही हूँ। गाइस, आप अगर टब क्लीनर को यूज करते हैं टब क्लीनिंग के पर्पस, उस केस में भी लेकिन रबर क्लीन नहीं होगा। आगे की वीडियो में मैं भी टब क्लीनर को ही यूज करने वाली हूँ टब को क्लीन करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें
तो ऑल पर्पस क्लीनर को थोड़ा स्प्रे करके माइक्रोफाइबर टॉवल से अगर वाइप कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप ये टब क्लीनर को यूज करते हैं ना, तो आपका क्लीनिंग रिजल्ट में एक इन्हेंसमेंट दिखेगा। तब आपको बिल्कुल नया जैसे क्लीन दिखेगा, जो कि आप वीडियो के एंड में रिजल्ट देखने भी वाले हैं। अब टब क्लीनर में यहाँ पे LG का मशीन है, तो LG का टब क्लीनर ही यूज करियो। लेकिन टब क्लीनिंग को स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मेरे मशीन में टब क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं है, तो आपको प्री वॉश और टाइम डिले को एक साथ 10 से 20 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। टब क्लीनिंग ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके बाद बस आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। ये टब क्लीन करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है, तो इस टाइम में आपको वॉशिंग मशीन को टच भी नहीं करना है, एज इट इज आपको उसको अपना क्लीनिंग का काम करने देना है। तो गाइस, लेकिन आपको वॉशिंग मशीन को आपको कब क्लीन करना है? वॉशिंग मशीन अगर आपका फ्रंट लोड या टॉप लोड है, उस केस में आपको जरूरी है कि आप 1 महीने में एक बार जरूर क्लीन कर ले। बाहर का सरफेस आप चाहे तो वीकली भी क्लीन कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के केस में आप फिल्टर को जरूर 1 महीने में एक बार क्लीन कर ले। और टब को कैसे क्लीन करना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, उस पे ऊपर तो मेरे बहुत सारे वीडियो है और इवन एक वीडियो 14 मिलियन व्यूज तक गया है। अब गाइस, है आप लोगों को कमेंट करने का कि आप लोगों को मेरा ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का क्लीनिंग का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।